Namaste Gurukulians, I am Subhas. How are you students? Hope you will be fit and fine. Today we will study class 11th accountancy. As you know that chapter 5 journal is going on. So today we will discuss the fifth video of this chapter, and we will discuss some more journal entries. Open your book. This is D.K. Goyal book. Questions from exercise. This is question number 10, page 9.62, question number 10. Open your book. This is the format for journal. Journalize the following transactions. 2019 March 5. See, sold goods to Shruti for rupees 80,000 at 15% trade discount, 4% cash discount. देखो total sales 80,000. This is the invoice price, you can say. First we will deduct trade discount 15%. So 15% of 80,000 is 12,000. So deduct 12,000. Remaining amount is 68,000. So you will credit the sales account by 68,000. Record here to sales account. Goods are sold for 68,000. Because trade discount is not recorded. आप बिल में से लेस कर दोगे. Okay. And 4% cash discount. Cash discount will be recorded. Received 75% amount immediately through a check. 75% means 3/4 amount received by check. Listen students, the cash discount will be allowed only on that amount which is received in cash. जितना पैसा नकद आया है सिर्फ उतने अमाउंट पर ही कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे. जो उधार है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ऑन क्रेडिट सेल्स, नो कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड. अब जो 68,000 का गुड सेल किया है इसमें 75% रिसीव हुआ है, तो 25% अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, तो दैट इज क्रेडिट सेल्स. तो 25% ऑफ 68,000 इज दैट इज 17,000, 1/4. 17,000 की जो सेल है वो क्रेडिट सेल करी है, और क्रेडिट सेल के लिए एंट्री है श्रुति डेबिट टू सेल्स. बिकॉज श्रुति इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट, 1/4 अमाउंट 25%. तो डेबिट श्रुति, श्रुति डेबिट 17,000. ओके. तो 68,000 टोटल सेल्स में से 17,000 वो क्रेडिट सेल्स है, श्रुति डेबिट टू सेल्स. रिमेनिंग इज 51,000. ये कैश सेल्स है. जो गुड्स कैश में सेल किया है वो 51,000 है. अब इस अमाउंट पर डिस्काउंट अलाउ करेंगे, एंड कैश डिस्काउंट इज 4%. तो कैलकुलेट 4%. 0, 4 और 20, 2040. तो 51,000 में से 2040 हमने डिस्काउंट अलाउ कर दी. रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय चेक. तो इट इज 960,840. तो दिस अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय चेक. तो व्हेन चेक इज रिसीव्ड इट इज नॉट गिवन वेदर चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक और नॉट. तो यू विल डेबिट बैंक अकाउंट, क्योंकि जो चेक रिसीव हुआ आप बैंक में जमा करेंगे. बैंक पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट. This amount is received through check 48,960, and 2040 is allowed as discount. It is nominal account. Expenses, debit all expenses. Discount allowed account debit
2040. तो टोटल 68,000. राइट द नरेशन. गुड सोल्ड at 15% trade discount and 4% cash discount. Okay. Next transaction, March 10. First we will erase the working notes. March 10. परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा. गुड्स परचेज किया तो आप परचेज डेबिट करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट. ₹460,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो 60,000 में का 10% 6,000 लेस कर दो तो 54,000 का गुड्स परचेज किया. ट्रेड डिस्काउंट आप लेस कर दोगे. 5% कैश डिस्काउंट. 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली. तो जो कैश डिस्काउंट है इट विल बी रिसीव्ड ओनली ऑन दैट अमाउंट विच इज पेड इन कैश. जो नकद पेमेंट करी है सिर्फ उसी पर कैश डिस्काउंट मिलेगी. जो उधार खरीदा है ऑन दैट अमाउंट नो कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड. तो यहाँ 60% पेमेंट हुई है, 40% अमाउंट इज नॉट पेड. तो 40% ऑफ दिस अमाउंट इज 54,000. 40% विच इज नॉट पेड 0, 16, 1, that is 21,600. This is the amount for which goods are purchased on credit. 21,600 रुपये से हमने उधार खरीदा है. किससे खरीदा है? रिचा से. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रिचा 21,600 एंड 60% इज परचेज फॉर कैश. नकद खरीदा है तो 60% ऑफ 54,000 0, 24, 2, 32,400. तो ये जो 32,400 के लिए हमने गुड्स नकद खरीदा है तो वी विल मेक पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट. क्योंकि जो कैश डिस्काउंट है जितनी पेमेंट करी है उस पर मिलेगी. तो 5% इंटू 5/100 इट विल बी 1620. How it is calculated? 10% delete 10, 3240 and 5% half of 3240 1620. बाकी अमाउंट पे कर दिया बाई चेक. तो कितना पे करा? 32,400 माइनस 1620 8703. तो दिस अमाउंट इज पेड बाई चेक. तो यू विल क्रेडिट बैंक अकाउंट. 3780 and 1620 is the discount received. It is nominal account. Income for S, credit all incomes and gains to discount received. Right? Goods purchased at 10% trade discount and 5% cash discount. Okay, so in this way you will record when goods are purchased or sold on credit as well as for cash. कुछ नकद खरीदा है, कुछ उधार खरीदा है. Okay, now question number 11 is same like as 10. Question 10 and 11 are same. You will do yourself. So we will do question number 12.
This is question number 12. Journalize the following transactions in the books of Dixit and Sons. On the top right, Journal of Dixit and Sons, 2018 March 2. Goods sold to Dileep of the list price of 62,000 for 60,000. अब दिलीप को गुड सेल करा है, लिस्ट प्राइस है 62,000, 60,000 में सेल करा है, तो ये जो 2,000 कम में सेल करा है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। अगर पेमेंट रिसीव के टाइम कोई डिस्काउंट अलाउ करिए दैट इज कैश डिस्काउंट। अब व्हेन ए डिस्काउंट इज अलाउड ड्यूरिंग सेल्स दैट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, तो यू विल रिकॉर्ड बाय 60,000। तो दिलीप डेबिट टू सेल्स, Write the narration, goods sold at trade discount. Then March 16. Purchase goods costing rupees 2 lakh from Hari and Company. Hari and Company से 2 lakh का गुड्स परचेज किया। Paid 70%, 75% immediately by check and to avail 4% discount. अब गुड्स परचेज किया, यहाँ कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कैश डिस्काउंट है, तो डेबिट परचेज बाय 2 लाख, परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख। 75% अमाउंट इज पेड, इट मीन्स 25% अमाउंट नॉट पेड, 1/4। तो 1/4 जो खरीदा है वो उधार खरीदा है, किससे? हरी एंड कंपनी से, तो क्रेडिट द गिवर, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी। 1/4 दैट इज 50,000, 25% एंड 75% पेड बाय चेक, तो 75% मीन्स 3/4 इज 1,50,000। इसकी पेमेंट चेक से करी आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट, immediately by check to avail 4% discount. So this is cash discount, 4% of this is 6,000. तो कितना अमाउंट पे करा? 1,44,000। 1,50,000 है, 3/4, इसमें से 4% 6,000 लेस कर दिया, पेमेंट मेड बाय चेक। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी टू बैंक, बिकॉज पेमेंट विल बी मेड बाय बैंक 140 and to discount received, 6,000 discount is received. Write the narration, goods purchased for cash and credit. 20. Sold goods to Vishal Traders costing rupees 40,000 at 25% profit. See, cost is 40,000 and profit is 25% on this amount. So 25% that is 10,000. तो ऐड करो प्रॉफिट 50. This is the sale price. Allowing 10% trade discount. अब इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दी, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट विल बी 5,000, 10% ऑफ 50,000 इज 5,000, तो कितना हुआ? 45,000। दिस इज द नेट सेल्स, तो यू विल क्रेडिट सेल्स अकाउंट बाय 45,000, राइट हियर टू सेल्स अकाउंट 45,000, ओके। 80% पेमेंट इज रिसीव्ड इमीडिएटली, तो 20% पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड, वो क्रेडिट सेल्स है,
तो क्रेडिट सेल्स के लिए जो कस्टमर है उसको डेबिट करो। कस्टमर है विशाल ट्रेडर्स, डेबिट। %20 of this amount, that is 9,000, 1/5, and remaining minus 9,000, remaining amount is 36,000. This is the cash sales. और ये जो 80% अमाउंट रिसीव हुआ है इमीडिएटली बाय चेक, तो उस पर 10% कैश डिस्काउंट अलाउ करिए। तो 10% ऑफ दिस 3600, तो रिमेनिंग अमाउंट इज रिसीव्ड, इसमें से 3600 लेस कर दें, दैट विल बी 32,400। दिस अमाउंट इज रिसीव्ड बाय चेक, तो डेबिट बैंक अकाउंट। 32,400, 3600 डिस्काउंट इज अलाउड, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेबिट 3600 to sales, right? Then okay, next on 26, see March 26, सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी कॉस्टिंग रुपीज 50,000। देखो कॉस्ट है 50,000 एट 40% प्रॉफिट, तो 40% ऑफ दिस इज 20,000, एट द प्रॉफिट 70,000, अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% ऑफ दिस इज 7,000, deduct 7,000, 63,000. This is trade discount. 5% कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट आप अलाउ करेंगे जितनी पेमेंट आई है, क्रेडिट पर ट्रेड डिस्काउंट अलाउ नहीं होगी। ब्रीज एंड कंपनी पेड द फुल अमाउंट बाय चेक एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट, सारा पैसा आ गया चेक से, तो डेबिट बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, सम डिस्काउंट इज अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेट सेल्स इज 63,000, क्योंकि 50,000 पर 20,000 प्रॉफिट था, ऐड किया 70 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 7, तो नेट सेल्स इज 63,000। अब इस पर जो रिसीव होगा वो 5% लेस करके कैश डिस्काउंट, तो 63,000 का 5%, 0,531, तो डिडक्ट 3150, 850,95, तो दिस अमाउंट इज रिसीव्ड बाय चेक, डेबिट बैंक अकाउंट 59,850, कैश डिस्काउंट अलाउड 3150, तो टोटल इज 63,000। ओके, राइट द नरेशन, गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। नाउ देयर आर सम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। We will discuss some entries relating to bank. Recording of banking transaction. A businessman has to transact वेरियस अकाउंट्स विद बैंक्स। कभी बैंक से पैसा जमा कराया, निकाला, चेक जमा कराया, चेक से पेमेंट करी, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, सैलरी पेड बाय चेक, तो डिफरेंट ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस विद बैंक। तो वी विल डिस्कस द एंट्रीज ऑफ दोज ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटिंग टू
बैंक। तो फर्स्ट सी वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा कराया, विच टू अकाउंट्स इट विल बी इफेक्टेड? वन इज बैंक अकाउंट, सेकंड इज कैश अकाउंट। ये दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। आपने पैसा बैंक में जमा कराया है, बैंक अकाउंट की नेचर क्या है? इट इज पर्सनल अकाउंट, रिसीवर है, बैंक में पैसा जमा करा। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कैश अकाउंट की नेचर क्या है? इट इज रियल अकाउंट, असेट है। रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कैश गया है उसको क्रेडिट करेंगे, तो टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके। सेकंड, मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकाला, अगेन द सेम टू अकाउंट्स विल इफेक्ट। वन इज कैश अकाउंट, सेकंड इज बैंक अकाउंट। जब आपने बैंक से पैसा निकाला, दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक कैश और दूसरा बैंक। कैश रियल अकाउंट है, अब कैश आपके पास आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। नाउ बैंक इज गिवर, बैंक से पैसे निकाले, बैंक देने वाला है, तो क्रेडिट द गिवर टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मान लीजिए आपने किसी कस्टमर से या किसी पर्सन से चेक रिसीव हुआ, बैंक में जमा नहीं करा। किसी भी चेक की जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ्स तक होती है। जो डेट चेक पर मेंशन्ड है उसके 3 महीने तक आप जब मर्जी बैंक में जमा कर सकते हैं। तो सम टाइम द ट्रेडर रिसीव्स द चेक एंड डिपॉजिट आफ्टर 10 days 5 days। तो व्हेन वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑन द डे व्हेन चेक इज रिसीव्ड, तो एंट्री विल बी चेक्स इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। पर्सनल अकाउंट, या तो आपको नाम गिवन होगा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश, तो चेक्स इन हैंड डेबिट टू राकेश। नाम गिवन नहीं है, आप कस्टमर्स अकाउंट लिख दो, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट लिख दो, डेटर्स अकाउंट लिख दो। ओके। एंड व्हेन दिस चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगले दिन या 2 दिन बाद 10 दिन बाद, तब एंट्री होगी नाउ बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो अकाउंट डेबिट किया था इसको क्रेडिट कर देंगे, चेक्स इन हैंड। जब चेक रिसीव हुआ है, चेक्स इन हैंड डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, और जब ये चेक बैंक में जमा करा जिस डेट को, बैंक डेबिट टू चेक्स इन हैंड। इफ चेक इज रिसीव्ड एंड ऑन द सेम डे इट इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो यू विल पास द एंट्री बैंक डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। इन सच सिचुएशन चेक्स इन हैंड अकाउंट विल नॉट बी ओपन्ड। अगर किसी बाद की डेट में है वो चेक बैंक में जमा हुआ है, तो हम ये चेक्स इन हैंड अकाउंट ओपन करेंगे। इफ रिगार्डिंग दिस चेक नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक और नॉट, तो इन सच ए सिचुएशन वी विल अज्यूम दैट चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। ओके। आगे नेक्स्ट है डिसऑनर ऑफ ए चेक।
चेक डिसऑनर हो जाना, इसको बोलते हैं चेक बाउंस हो गया, बाउंस हो जाना। व्हाट डज इट मीन? अब मान लीजिए किसी कस्टमर से चेक आया है, हम क्या करेंगे, उस चेक को अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। हमारा बैंक कस्टमर से के बैंक से वो मनी कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में जमा कर देगा। बट इफ द मनी इन आवर कस्टमर्स बैंक इज नॉट सफिशिएंट, जितने अमाउंट का चेक है उतना बैलेंस कस्टमर के बैंक अकाउंट में नहीं है, तो बैंक उस चेक को वापस कर देगा। दैट इज कॉल्ड एज डिसऑनर ऑफ ए चेक, कि वो चेक बाउंस होगा क्योंकि बैंक को फुल पेमेंट नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए चेक है 50,000 का, बैंक में है 45,000, तो 45,000 थोड़ी कलेक्ट करेगा बैंक, या तो 50 करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा। तो बैंक विल रिटर्न दैट चेक, तो चेक विल बी डिसऑनर्ड। तो व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर इज डिसऑनर्ड, इन सच सिचुएशन द एंट्री विल बी, जो कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट है हम उसको डेबिट करेंगे क्योंकि वो हमारा दोबारा से डेटर क्रिएट होगा, वो पैसे उससे लेने हैं। तो एंट्री विल बी कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि जब वो चेक रिसीव हुआ था तो एंट्री की थी हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, या बाद में जमा करा था चेक्स इन हैंड। अब हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया था, बैंक ने तो जमा करे ही नहीं, दोबारा हम बैंक का बैलेंस कम कर देंगे। दैट्स वाई बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ ए चेक, एंट्री विल बी कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय चेक, जब हम चेक से पेमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेंस पे करा, जैसे सैलरी पे करी है तो सैलरी इज नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है डेबिट करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में बैंक करेंगे क्योंकि वो पैसा बैंक से जाएगा। नरेशन लिखो, सैलरी पेड बाय चेक, जिसको चेक दिया है एम्प्लॉय को, वो उस चेक को बैंक में जमा कराएगा, बैंक पेमेंट कर देगा। तो यहाँ जो गिवर है वो बैंक है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। कोई और एक्सपेंस चेक से करा है, यू विल क्रेडिट द बैंक। जैसे मशीनरी परचेज पेमेंट मेड बाय चेक, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। रेंट पेड बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग डेबिट टू बैंक। ओके, व्हेन एनी पेमेंट इज मेड थ्रू ए चेक, यू विल क्रेडिट बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। हमारा जो पैसा बैंक में जमा है, बैंक उस मनी पर हमें इंटरेस्ट देता है, वो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है। आफ्टर एवरी 90 डेज, हर 90 दिन, 3 महीने के बाद बैंक हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट ऐड कर देता है। तो वो इंटरेस्ट कहाँ जाता है? हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। इसका मतलब वो बैंक ने रिसीव किया हमारे लिए, बैंक अकाउंट में बैंक का बैलेंस बढ़ गया। तो एंट्री फॉर दिस विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक रिसीवर है, गिवर भी है बैंक। बैंक ने अपने अकाउंट से हमारे अकाउंट में डाल दिए वो पैसे, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो हम जो बैंक अकाउंट ओपन करते हैं वो हमारे बैलेंस के लिए करते हैं, हमारा बैलेंस बढ़ गया तो हमारे बैलेंस के लिए बैंक रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर बैंक टू इंटरेस्ट, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। रूल इज क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। ओके, नेक्स्ट, नंबर 7, एक टर्म हम यूज करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि जितना पैसा हमारे अकाउंट में है, बैलेंस है, हम उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं। एक बिजनेसमैन के लिए अकाउंट होता है करंट अकाउंट, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक ऑन करंट अकाउंट। दिस अकाउंट इज ओपन फॉर बिजनेसमैन।
बिजनेसमैन एक लिमिट तक अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट से ज़्यादा मनी विड्रॉ कर सकते हैं। तो हाउ मच एक्सेस अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, दैट इज कॉल्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट। मान लीजिए हमारे बैंक में 70,000 डिपॉजिट है, हमने 1 लाख विड्रॉ कर लिए, तो 30,000 इज द ओवरड्राफ्ट। तो जब भी हम ओवरड्राफ्ट यूज करते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ऑन दिस अमाउंट द बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम अस। वो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट होते हैं। तो नंबर 7 है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। तो सच इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर अस, एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि वो बैंक ने दिया हमें इंटरेस्ट, बैंक इज द गिवर, बैंक का बैलेंस कम होगा। क्योंकि बैंक जब ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो हमारे अकाउंट से बैलेंस कम कर देगा। बैंक का बैलेंस जब कम होगा तो क्रेडिट करते हैं, बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो हियर बैंक इज द गिवर। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। बैंक प्रोवाइड्स अस मैनी सर्विसेज, बहुत सारी फैसिलिटीज देता है। कोई लॉकर फैसिलिटी है, चेक फैसिलिटी है, मनी ट्रांसफर है। तो फॉर सच सर्विसेज बैंक चार्ज सम चार्जेस फ्रॉम अस, दीज आर कॉल्ड एज बैंक चार्जेस, एंड बैंक चार्जेस इज एन एक्सपेंस फॉर अस, एंट्री विल बी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट करते हैं। अब कैसे चार्ज करता है? हमारे अकाउंट से बैलेंस कट कर देता है, बैंक का बैलेंस कम हो जाता है। तो जब बैंक का बैलेंस कम होगा वी विल क्रेडिट बैंक अकाउंट। तो एंट्री विल बी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इन दिस वे वी विल रिकॉर्ड डिफरेंट बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। तो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल solve some more numericals relating to the bank transactions. So for today this is this much. We will continue in next video lecture. Till then, goodbye, have a nice day.